नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारा 52वां कार्यक्रम है और प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो आता है, अर्थात इस कार्यक्रम को भी लगभग 1 वर्ष यानी कि 52 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। एक चीज और आप लोगों को बतानी है कि इन 52 एपिसोड्स में 360 जन्म कुंडलियों का अध्ययन अभी तक हम कर चुके हैं। अर्थात कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति अपनी पूरी डिटेल्स देता है, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रश्न देता है, तो उसकी जन्म कुंडली का यहाँ पर चयन होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 लोगों ने दिया तो 10 में से 4 की कुंडली, सभी की कुंडलियों का चयन इस कार्यक्रम में होता है। तो आप कृपया करके धैर्य का परिचय दें, आपके ऑर्डर के हिसाब से, अर्थात आपने किस नंबर पर दिया है उसके हिसाब से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर। पहली चीज। दूसरी चीज, जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है वो YouTube पर है, तो कृपया करके WhatsApp पर डिटेल्स भेज करके अपना समय आप बर्बाद ना किया करें, क्योंकि WhatsApp में अगर आप भेजेंगे निःशुल्क के लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो निःशुल्क कुंडली अध्ययन के लिए जो इस तरह से प्रश्नों का चुनाव होता है, जो प्रिंट आता है, वो YouTube से ही सिलेक्शन होता है और वहीं आता है। तो अगर आप WhatsApp पर देंगे और सोचेंगे कि WhatsApp में देने से आपका कुंडली अध्ययन पहले हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। निःशुल्क कुंडली अध्ययन कराने के लिए आपको YouTube के माध्यम से ही जुड़ना होगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली जन्म कुंडली और इस 52वें कार्यक्रम की 361वीं जन्म कुंडली जो है वो सुशील कुमार पाठक की है। तो सुशील जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 22 अप्रैल 1998 डेट ऑफ बर्थ इनका है। सुबह के 10:10 और बिहार के हैं नवीनगर। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी। राशि आपकी बन जाती है कुंभ, तो वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि। प्रश्न क्या है आपका? सरकारी नौकरी। दशमपति जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में, भाग्यपति लाभ भाव में नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि मंगल भी वही है तो नीच भंग इनका होगा। वैसे तो शनि नवमांश में भी नीच के हैं और मंगल भी नवमांश में नीच के हैं, लेकिन सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में अश्विनी नक्षत्र में उच्च राशि में, तो नवमांश में मिथुन में जाएंगे। ये 7 अंश पर होने के चलते 12 अंश पे मंगल है। सूर्य और शनि की युति है तो शनि का बल बढ़ता है, सूर्य का बल कम होता है, परंतु सूर्य तृतीय पति होकर के उच्च राशि में है। राहु की दृष्टि से दृष्ट जरूर है, लेकिन वो राहु शुक्र के नक्षत्र में है जो कि इस कुंडली के पंचमेश है। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे इस कुंडली में योग तो दिखते हैं, परंतु चंद्रमा पर राहु का प्रभाव जो आपकी कुंडली में है, निसंदेह वो गुरु और शुक्र के साथ भी युति में है, परंतु राहु की दृष्टि से दृष्ट, नवमांश में भी वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है। कंसंट्रेशन में परेशानी दिखती है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयत्न करें तो गुरु में सूर्य का अंतर आपको मिलेगा अगस्त 2024 के बाद, अर्थात दशमेश की दशा में सरकारी नौकरी के कारक अर्थात सूर्य के कारक का अंतर अगस्त 2024 के बाद में सरकारी नौकरी के योगों को बनाता है। अगर आप प्रयत्न करें तो आप ले सकते हैं सरकारी नौकरी। लग्नपति दशम में है, नीच राशि में है, लेकिन गुरु भाग्य भाव में है तो बुध को बल तो मिल रहा है। बस आप सूर्य आराधना करिए उपाय के तौर पर, अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, ग्रहण योग बन रहा है, तो इसके लिए आप शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए, यह आपके लिए उचित होगा। ये आप करें। अगली जन्म कुंडली देवराज सुमन की आईडी से प्रीति कुमारी की है, तो प्रीति जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 21 फरवरी 2003 शाम के 6:30 भागलपुर बिहार। सिंह लग्न के हैं आप। तुला राशि है आपकी। प्रीति कुमार जी, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब किस फील्ड में? तो कोई एक प्रश्न यहाँ पर चुनाव होता है तो गवर्नमेंट जॉब काट देते हैं। मैरिड लाइफ की स्थिति को अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति दशम में है राहु के साथ, सप्तम में सूर्य का होना, वैसे वो लग्नेश है,
लेकिन सप्तम भाव में सूर्य दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव अर्थात कि वहां पर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है और तुला राशि में सूर्य नीच राशि में हो जाता है, तो सप्तम भाव उनका नीच भाव है। नवमांश कुंडली में अगर देखें तो सप्तम में राहु बैठे हैं, वो भी मेष राशि के, और वैसे आपकी कुंडली में रोचक योग भी, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर, तो आप मांगलिक भी हैं। 2003 का जन्म है तो विवाह तो अभी नहीं हुआ होगा। मैरिड लाइफ में जन्म कुंडली में दिक्कत तो है, गुरु भी 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, उच्च राशि में है, लेकिन किसी भी प्रकार से सप्तम भाव सप्तमेश से संबंध नहीं बना रहे, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव और सप्तमेश पर नहीं है। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं। नवमांश में राहु केतु एक्सिस में सप्तम भाव का होना, और शुक्र भी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो मृत अवस्था में बैठे हैं। दाम्पत्य में दिक्कतें हैं। अगर दाम्पत्य सुखद चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का विवाह मिलान करके ही विवाह की तरफ आगे बढ़ें। जन्म कुंडली का बिना मिलान किए या विवाह करना आपको परेशानी में डालेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य यहाँ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उनसे तो काफ़ी कम ही रहने वाला है। बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन इस कुंडली में नहीं दिखाई पड़ता। अगली जन्म कुंडली ढोलकिया कुंजन की है, तो ढोलकिया जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 2 अप्रैल 1998 जन्म का समय है 14:17 जूनागढ़ गुजरात। कर्क लगन की हैं आप, मिथुन राशि आपकी, केंद्र आपकी कुंडली में खाली है। प्रश्न आपने पूछा है कुंडली में गुरु शनि परिवर्तन योग है। गुरु आपकी कुंडली में कुंभ में है और शनि आपकी कुंडली में मीन में है, तो गुरु शनि का परिवर्तन योग तो है, परंतु अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता। तो गुरु शनि का परिवर्तन योग तो है। वैसे तो गुरु आपकी कुंडली में देखा जाए तो मीन राशि में नवमांश में बैठे हुए हैं, शनि के साथ युति बना करके, तो ठीक है। परंतु जो आपका प्रश्न है कि परिवर्तन, तो गुरु और शनि का परिवर्तन योग तो है, योग तो बनेगा क्योंकि 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, परंतु अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन भाग्य का साथ दिलाने में संघर्ष कराता है। अत्यधिक संघर्ष के साथ में भाग्य का साथ मिलता है। वैसे भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठे हैं तो हो सकता है कि महसूस ना हुआ हो, परंतु हाँ, भाग्यपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा तो नहीं है, और ये जातक को संघर्ष कराता है भाग्य का साथ मिलने में, यानी कि जहां पर आपके भाग्य के साथ काम बन सकते थे तो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये गुरु शनि का परिवर्तन योग तो है, परंतु समस्याएं इसमें दिखती हैं। अगली जन्म कुंडली प्रियंका तनवर जी की है, तो प्रियंका जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है 28 दिसंबर 1991। जन्म का समय दिया हुआ है 8:37 PM। जन्म स्थान है दिल्ली। कर्क लग्न और कन्या राशि है आपकी। प्रश्न आपने पूछा है शादी हो गया नहीं, डाइवोर्स हो चुका है। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, सप्तमेश ही होकर के जन्म कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की। नवमांश कुंडली में सूर्य शुक्र की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव पापकर्तरी योग में भी है। डाइवोर्स तो हो चुका है, ठीक है। शुक्र आपकी कुंडली में 2 अंश पर बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, जो कि भाग्येश है लेकिन मृत अवस्था में है। देखिए, दोबारा विवाह होने का योग तो चल रहा है, और इस कुंडली में देखा जाए तो दोबारा विवाह के योगों की हम चर्चा करते हैं तो गुरु के पास में 20 अंश का बल है, षड्वन में भी वो बलवान है, नवमांश में केंद्र में है, तो दोबारा विवाह का योग तो बनता है। कन्या राशि होने के चलते विवाह का योग अभी ही चल रहा है। आने वाला पूरा 1 वर्ष आपकी कुंडली में विवाह के लिए है, परंतु सप्तम में शनि हो। मैंने बताया था कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाता, भले ही लाइफ पार्टनर कितने अच्छे हो। तो सोचने वाली बात है कि दोबारा विवाह करेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा। कुंडली मिलान, मेरे पास एक ही विकल्प है जो कि मैं आपको बोल सकूं कि जन्म कुंडली का मिलान करके ही आप विवाह करें, अगर दूसरा विवाह करना चाहती हैं तो, क्योंकि आपकी कुंडली के जो सप्तमेश है वो नवमांश में नीच राशि में बैठे हैं, तो दाम्पत्य का सुख कोई बहुत अच्छा तो आपकी कुंडली में नहीं है, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अब रही बात दूसरा विवाह चलेगा या नहीं, इसके लिए जन्म कुंडली कैसी मिलती है आपके और आपके होने वाले पति की, उस पर निर्भर करेगा। तो अगर आप मुझसे पूछे तो विवाह का योग आने वाले 1 साल में चल रहा है। अगर आप प्रयत्न करें तो यहाँ पे विवाह की संभावनाएं बनती हैं, परंतु वही बात है कि बिना कुंडली मिलाए विवाह अगर होता है तो कोई गारंटी नहीं कि विवाह चलेगा, और लाइफ पार्टनर से संतुष्टि तो आपको कम ही रहने वाली है, इस बात की सूचना
दे रही है आपकी कुंडली। तो आपको अगर विवाह करना है तो आप इस साल में प्रयास करें, गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करें, वो आपके लिए उचित होगा। और अगली जन्म कुंडली बीना शर्मा जी की है। तो बीना जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 27 अक्टूबर 1990 आपका जन्म की तिथि दी हुई है आपने। जन्म का समय आपने बताया हुआ है 8:35। अब AM या PM आपने दिया नहीं है तो AM ही ले लेते हैं इसको। और जन्म स्थान जो आपने बताया हुआ है वो है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की कुंडली आपकी, राशि आपकी मकर बन जाती है। आपने पूछा है अपने लड़के के बारे में सवाल था, इसका विवाह स्थान का स्वामी शुक्र 12वें घर में है, अस्त भी है सूर्य देव से, तो क्या यहाँ भी शादी ना होने की योग है? क्योंकि सप्तमेश का 12वें होना गलत है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश का 12वें होना, सप्तमेश शुक्र बन जाते हैं, तो शुक्र को 12वें भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता और वो स्वग्रह ही बैठे हैं, फलस्वरूप अपने सप्तम भाव के बल को बली करेंगे। सूर्य नीच राशि में जरूर है, सूर्य के नीच भंग हो रहा है। नवमांश में शुक्र गुरु के साथ है, गुरु की ही राशि में बैठे हैं, तो शुक्र ठीक है, 12वें भाव में हो तो अच्छा होता है शुक्र का होना। और मुझे दिक्कत तो वो नहीं दिखती, मुझे दिक्कत ये दिखती है कि सप्तम भाव में लग्नेश मंगल है, तो ये क्रोधी स्वभाव के ऊपर से मांगलिक है, लग्न पाप कर्तरी योग में है, तो विवाह होने में दिक्कत है। सप्तमेश का 12वें जाना लेकिन वो शुक्र है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके विवाह का आप प्रयास करें, इनके जन्मस्थान से साउथ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन से शादी होने के योग बनते हैं और अगस्त 2022 के बाद में ही विवाह का योग है। विवाह का योग अभी भी चल रहा है लेकिन अगस्त के बाद से प्रबलतम योग है, तो विवाह के लिए प्रयास किया जाए। सप्तमेश के 12वें होने को ज्यादा मत देखिए। शुक्र अस्त होकर के बैठे हैं तो संतान उत्पत्ति में जरूर परेशानी आ सकती है, तो कुंडली मिला लीजिएगा। स्त्री की कुंडली में संतान को लेकर के कोई परेशानी ना हो, चंद्रमा मंगल की स्थिति ठीक हो, गुरु का संबंध बन रहा हो पंचम भाव से, वो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सप्तमेश शुक्र होकर के बाहर भी गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। बकायदा कुंडली मिलाकर के इनका विवाह हो। और पत्नी मनोरमाम देही मनोरत्नानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य पुरोद्भवाम, इस मंत्र का इनसे कहिए नित्य शुक्रवार से प्रारंभ करके एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि आप में से जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में किया जाए। इस कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 52वां एपिसोड था। इसी तरह से कार्यक्रम के साथ में बने रहेंगे तो और बहुत से लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हम इस निःशुल्क कार्यक्रम में करते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।